सभी विद्यार्थियों, मैं सोनम बामनिया, सहायक आचार्य वनस्पति विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली से। अभी तक की जो पिछले वीडियोस थे उनमें मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक तौर पर कायिक जनन किस तरह से होता है। इसके बाद कृत्रिम रूप से कायिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ कायिक प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, कायिक प्रवर्धन और किन किन तरीक़ों से हो सकता है। उन्हीं में से ये एक जो विधि है माइक्रो प्रोपगेशन, सबसे एडवांस्ड विधियों में से एक है, क्योंकि इसमें कल्चर मीडिया की आवश्यकता पड़ती है और इसे हम लैब में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कायिक प्रवर्धन की क्या क्या उपयोगिता है, यह किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, यानी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक एक्सप्लांट लिया हुआ है और इनॉक्यूलेशन के बाद कैलस कल्चर हुआ। कैलस कल्चर के बाद में वो जो हमारा अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैलस धीरे धीरे नए प्लांटलेट्स में डेवलप होने लगा और इस तरह से हमें बहुत सारे पादपक यानी प्लांटलेट्स मिल गए, जिन पौधों को हमने या जिन नवोद्भिदों को हमने खेतों में जाकर के आरोपित कर दिया या गमलों में जाकर हमने बो दिया। अगली स्लाइड में आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक पेरेंट प्लांट से हम ऑर्गन एक्सप्लांट निकालते हैं और ज़्यादातर इस तकनीक में ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रयोग करते हुए एपिकल शूट मेरिस्टेम का प्रयोग किया जाता है। इस एपिकल शूट मेरिस्टेम की एडवेंटिशियस शूट ली जा सकती है या शूट टिप ली जा सकती है, उससे नए प्लांटलेट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा जब कैलस कल्चर की जाती है तो कोशिकाओं के कल्चर के लिए कल्चर मीडियम्स की ज़रूरत पड़ती है और मीडियम में रख कर के प्रोटोप्लास्ट कल्चर और ये सब करने के बाद में हम नए पौधे या नए पादप प्राप्त कर सकते हैं, या सीधे ही कैलस को भी हम कल्चर करके या कैलस के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम नया पादप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि। इसके जो मुख्य जो आधार हैं उनमें हम देखें कि यह विधि है वो ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक पर बेस्ड है। इसमें ज़्यादातर एपिकल शूट मेरिस्टेम प्रयोग में लिया जाता है और इसमें कोशिकाओं का समूह निर्जर्मित यानी स्टेरलाइज परख नली में लेकर के आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में संवर्धित कराया जाता है। इस संवर्धन में आवश्यक पोषक तत्व और हार्मोन होते हैं। अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हम कैलस कहते हैं और इस कैलस को किसी दूसरे कल्चर मीडियम पर जब संवर्धित किया जाता है तो उससे नए पादपक या प्लांटलेट बन जाते हैं और इन प्लांटलेट्स को हम मृदा या गमलों में प्रत्यारोपित कर सकते हैं या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अनेक नवोद्भिद हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। तो कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व सबसे पहले हम इस बिंदु के तौर पर देखें कि बहुत सारे नॉन बायोबल और नॉन सीड प्लांट्स, यानी नॉन बायोबल का मतलब है कि जिनके बीजों में ये क्षमता ही नहीं होती कि वो एक नए पादप में बदल सकें, या उनमें जिन्हें हम कहें कि जीवन क्षमता से रहित बीज जो होते हैं कि वो नए पादपों में नहीं बदल सकते या उनसे नवांकुर नहीं हो सकता या नए नवोद्भिद नहीं बन सकते, ऐसे पादपों से या जिनमें बीज नहीं बन सकते ऐसे पादपों का हम कल्चर कर सकते हैं, उनको उगा सकते हैं। जैसे कि अंगूर है, मौसमी है, संतरा है, गुलाब है, चमेली, गन्ना, गेंदा, केला, अनानास यानी पाइनएप्पल, ग्लैड्युलस, ये सभी ऐसे हैं जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही डेवलप किए हुए पौधे होते हैं और इनका आर्थिक ना उद्यान ना सभी तरह के व्यवसायों में बहुत महत्व है। दूसरा कि सरल और आर्थिक रूप से सस्ती और ज़्यादा संख्या में हम ये जो विधि है कायिक प्रवर्धन की जो विधि है ये बहुत सरल भी है, आर्थिक रूप से हमें किफ़ायती भी है, सस्ती भी पड़ती है और इससे बहुत ज़्यादा संख्या में हम एक साथ जल्दी नए पौधों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी मुख्य विशेषता आर्थिक महत्व के तौर पर हम देखें कि इस कायिक प्रवर्धन की विधियों के द्वारा
हम वांछित और उत्तम गुणों युक्त पादपों को आसानी से प्रवर्धन कर सकते हैं, उनको नई जनरेशन में आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन या इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं आती। तो चूँकि सभी पादप मात्र पादप के जैसे ही आनुवंशिक गुणों वाले होते हैं, जबकि बीज से उगने वाले जो पौधे हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो जेनेटिक्स वाली जो विविधताएं हैं वो आ जाती हैं। इस तरह से कायिक प्रवर्धन से वांछित और उत्तम गुणों वाले पादपों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात इसमें वो है कि कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा ऐसे बीज जिनमें जो कम जीवनक्षम या नॉन वायबल होते हैं और या फिर जिनकी डोरमेंसी अवधि बहुत ज़्यादा है, जो बहुत लंबे समय तक सुषुप्त पड़े रहते हैं, ऐसे बीज या ऐसे पौधे जिनमें बीज बहुत कम बनते हैं, ऐसे पौधों में हम उदाहरण लेते हैं बरमूडा, घास, दूब, जिनमें कि बीज नहीं के जैसे बनते हैं या बनते ही नहीं हैं, उनको हम कायिक प्रवर्धन से जल्दी उगा सकते हैं। डोरमेंसी स्टेज भी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चूँकि बीज की सीधे ही पौधे के किसी भी भाग के द्वारा हम ग्रो कर सकते हैं, पादप बना सकते हैं। इसलिए कम समय में बिना बीज वाले पौधों से हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो इसका कायिक प्रवर्धन का वो महत्व है कि इसकी जो ग्राफ्टिंग विधि है उसके द्वारा बहुत ही उच्च कोटि के फूल और फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनसे कि काफ़ी हद तक व्यावसायिक मुनाफा कमाया जा सकता है। ग्राफ्टिंग की विधि के द्वारा हम एक ही पेड़ में कई तरह के फूल उगा सकते हैं, कई तरह का उनमें डिज़ाइन या कई तरह की संरचनाएं बना करके, यानी कहने का मतलब ये है कि व्यावसायिक तौर पर काफ़ी हद तक हम उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। अगला जो बिंदु है उसमें है कि कायिक प्रवर्धन एक ऐसी विधि है जिसमें कि दो अलग अलग गुणों वाले दो पौधों के गुणों को एक ही पादप में समाहित किया जा सकता है। दो अच्छे गुणों वाले पादपों को, दो गुणों को हम एक ही प्लांट में एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग जैसी विधि के द्वारा हम एक ही तने में दोनों को ग्राफ्ट कर सकते हैं, कलम लगा सकते हैं, जिससे कि हमें एक ही पादप में उच्च गुणवत्ता युक्त पादप की प्राप्ति हो सकती है। अगली जो बात है वो ये है कि माइक्रो प्रोपगेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा बीमारी रहित, यानी जो बीमारी, क्योंकि स्टरलाइज होता है सब कुछ, निर्जमीकृत होता है, और होमोजाइगस डिप्लॉइड्स और बहुत अच्छी उच्च जीवन क्षमता वाले बीज वाले पौधे हम उगा सकते हैं। इस विधि के द्वारा रोग रहित और उच्च जीवन क्षमता वाले बीजों को हम आसानी से उगा सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व एक बड़े स्तर पर कार्य करता है और वो पूरे मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।